नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। एक बार फिर से आज की रिपोर्ट आई है हमारे बक्सर ज़िले की और इसलिए मैं अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आ गया। एक बार फिर से कल 92 केसेज हमारे निकले हुए थे बक्सर ज़िले से। आज आंकड़ा कुछ कम है लेकिन इतना भी कम नहीं, 59 केसेज हैं आज, न्यू केसेज 59। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोरोना की टेस्टिंग बड़े पैमाने पर हमारे बक्सर ज़िले में शुरू हो चुकी है, इसलिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होगी तो बड़े पैमाने पर रिजल्ट्स आएंगे और लोग पॉजिटिव पकड़े जाएंगे। तो अभी का रिजल्ट ये बता रहे हैं कि 59 नए केसेज आए हैं, साथ ही साथ 36 लोगों की रिकवरी हुई है, यानी कि लोग ठीक हो गए। ये जो ठीक होना सवाल है ना, इस पर मैं बहुत सारे लोगों के प्रश्न सुन रहा हूँ कि जब कोरोना की मेडिसिन है ही नहीं तो ठीक कैसे हो जाएगी। मैं भी इस प्रश्न के उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मुझे भी जवाब दे कि जब कोरोना की वैक्सीन नहीं है तो फिर ये ठीक कैसे हो रहा है। संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना अगर बॉडी फिज़िकली अगर स्ट्रांग है तो उस पर कोरोना उतना अटैक नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे वो कोरोना का वायरस का असर कम हो जा रहा है और पर्सन वो रिकवर कर ले रहा है। लेकिन जिसके बॉडी के अंदर कई तरीके की बीमारी है उस पर कोरोना ज़्यादा अटैक कर रहा है। शरीर अगर पहले से कमज़ोर है तो कोरोना ज़्यादा अटैक कर रहा है। खैर, ये तो चर्चा का विषय है। चिकित्सक दल को और मेडिकल टीम को जवाब देनी चाहिए, साइंस को जवाब देना चाहिए कि जब कोरोना का वैक्सीन नहीं है तो फिर ये ठीक कैसे हो जाता है। मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ। 36 लोग ठीक हो गए हैं, इसलिए हमारे बक्सर ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या 387 है। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि बक्सर के एक्टिव केसेस की संख्या की तुलना अगर चाइना के एक्टिव केसेस से करें तो चाइना के एक्टिव केस के आगे निकल गया है बक्सर। पूरे चाइना में इतने एक्टिव केस नहीं है फ़िलहाल। चाइना ने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। पता नहीं वो दौर कब आएगा जब हम भी अपने भारत देश को नॉर्मल कर पाएंगे। हमारे यहाँ तो 15 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं, कुल मिलाकर हमारे यहाँ पॉजिटिव्स 15 लाख से अधिक। काफ़ी मुश्किल परिस्थिति है। इसके अलावा हमारे बक्सर ज़िले में 2 लोगों की डेथ भी हुई है। मैं कई लोगों के ऐसे रिमार्क सुन रहा हूँ, कमेंट्स में भी पढ़ लेता हूँ और कुछ सड़क पर भी देख लेता हूँ। लोगों की चर्चा होती है, कहीं पर कोई रुका हुआ है बात कर रहा है, कभी मैं सुन लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि कोरोना कुछ है ही नहीं, ये कोरोना सिर्फ एक राजनीति है, जानबूझकर इस कोरोना को ऐसे किया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर ये कोरोना ऐसा कुछ है ही नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर किसी देश की सरकार अपने यहाँ लॉकडाउन कैसे लागू कर सकती है, रेलवे को बंद करके अपना इतना नुकसान कैसे कर सकती है, इतने सारे लोगों को आइसोलेशन सेंटर में ले जाना, क्वारंटीन सेंटर में ले जाना, उनके खर्चे उठाना, उनकी मेडिसिन और उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। अभी बाहर से जो प्रवासी आ रहे थे उनको डिग्निटी किट दिया जा रहा था, लाखों करोड़ों रुपए के खर्च आ रहे थे क्वारंटीन सेंटर्स पे। तो अगर ये राजनीति है तो ऐसा क्यों है। एक और बात जो मेरे मन में है, अगर ये राजनीति है तो पूरी दुनिया एक साथ एक ही जैसी राजनीति कैसे कर सकती है। तो बंधु, इस पर एक बार विचार विमर्श अवश्य करें। अन्य आपके जो डिबेट हैं, जो बहस हैं, जो तर्क हैं, वो सही हो सकते हैं, लेकिन कोरोना कुछ है ही नहीं, इस आपके कथन से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। अगर कोरोना कुछ नहीं होता तो पूरा विश्व इस महामारी के कारण लॉकडाउन नहीं होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये जो 59 केसेज हैं इनमें सबसे ज़्यादा बाजी मारा है बक्सर ने, और बक्सर प्रखंड से कुल मिलाकर 20 मामले आए हैं। मच्छरहाटा पुल से पहली बार कोई मामला आया है, 1 व्यक्ति पॉजिटिव है। टाउन थाने से 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, एक बार फिर से थाने के लोग संक्रमित पाए गए हैं। गोलंबर इलाके से 1 व्यक्ति हैं, एसपी कोठी से 1 व्यक्ति और सिविल लाइन से सबसे अधिक 6 व्यक्तियों को पॉजिटिव पाया गया है। थाना रोड की बात कर ले, 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। मुसाफिरगंज से 1 व्यक्ति है, चरित्रवन से 1 व्यक्ति है, इस्माइलपुर से 1 व्यक्ति है, बक्सर के अलग अलग क्षेत्रों से 3 व्यक्ति हैं और धनसोई से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये हमारे बक्सर ज़िले की रिपोर्ट हो गई, जिसमें कुल मिलाकर 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब अगर हम बात कर ले इटाढ़ी प्रखंड की, तो इटाढ़ी में एक बार फिर से कोरोना ने अपना धावा बोला है, अपना आगमन दर्ज कराया है और इटाढ़ी के कोंच में 1 व्यक्ति और बसुधर में 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। राजपुर की बात करें तो पहली बार तियरा का नाम आ रहा है राजपुर में। तियरा बाज़ार, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की मार्केटिंग का वो एक केंद्र है तियरा, जहाँ पर 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहाँ पर पॉपुलेशन अच्छा खासा है,
यहाँ पर अगर रिपोर्ट आई है तो मुझे लगता है कि कई सारे लोग इसके संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर जांच होगी और पॉजिटिव उनको पाया जाएगा। चौसा की बात कर लें, चौसा में भी 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जो ये पूरे नाम जो है सब नए नए नाम है। खड़गपुरा से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जितने दिनों से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ये पहला नाम है। सरेंजा से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, पहली बार सरेंजा का नाम आ रहा है। मुफस्सिल थाना से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। सिमरी की बात कर ले, जहाँ पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी चल रहे थे लॉकडाउन के दौरान, वहाँ पर दूधी पट्टी में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और कल जो समाचार आया था उसमें ये मैंने बताया था कि सिमरी के कुछ स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स बहुत हद तक पॉजिटिव आई थी। छात्रों का पॉजिटिव आना इस बात को प्रमाणित करता है कि उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर निकाला जाएगा तो अधिकतर लोगों के नाम आएंगे। ब्रह्मपुर की बात कर ले, ब्रह्मपुर में बाबा भोलेनाथ की नगरी में, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 4 रिपोर्ट प्रॉपर ब्रह्मपुर के हैं, 1 बलुआ के हैं, 1 अकोढ़ी से, 1 रघुनाथपुर से और 1 बड़की नैनीजोर से। तो कुल मिलाकर 8 मामले ब्रह्मपुर प्रखंड से निकल कर आ रहे हैं। नवानगर की बात कर ले, लगातार नवानगर का नाम आते रहा है। 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें नवानगर प्रॉपर से 1 व्यक्ति है, अतमी गांव से 1 व्यक्ति है और आथर गांव से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केसठ की बात कर ले, केसठ में एक ही इलाके से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, महादेवगंज। और महादेवगंज के बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन पर हैं। हम अब महादेवगंज के लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने आप को घर पर अच्छे से आइसोलेट कीजिएगा। आप कहीं क्राउड में मत जाइएगा, घर के बाहर नहीं निकलिएगा, नहीं तो आपके गांव को ये और ज़्यादा अपने चपेट में ले लेगा कोरोना और आप सभी गांव वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे नया भोजपुर को करना पड़ा था। अतः आपसे हमारा अनुरोध होगा कि होम आइसोलेशन पर अगर आप हैं तो आप अपने घर तक अपने आप को सीमित रखेंगे। चौगाई की बात कर ले, चौगाई में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक चौगाई की रिपोर्ट पॉजिटिव है और एक सीओ ऑफिस की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब बारी आती है हमारे डुमरांव की। डुमरांव में 5 लोगों की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। अभी भी लगातार प्रत्येक दिन के रिपोर्ट में डुमरांव का नाम अवश्य होता है। एक बार जो शुरू हो गया कंटिन्यू बना हुआ है। आज टेढ़ी बाजार से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अयोध्या पांडे की गली वार्ड नंबर 10 से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये नया इलाका है जो मैं बता रहा हूँ, अयोध्या पांडे की गली। अभी यहाँ पर संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी इसके पहले। एक नया इलाका इसकी जद में आया, 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। 1 व्यक्ति अन्य भी हैं जो डुमरांव के किसी इलाके से संक्रमित पाए गए हैं। ये कुल मिलाकर 59 लोगों की रिपोर्ट हमने आपको दे दी। 59 लोगों की रिपोर्ट आपने जाने। रिपोर्ट जानना ही पर्याप्त नहीं है, ये समझना है कि है ये बीमारी, छुआछूत से फैल रही है ये बीमारी। आप इसको नकारिए नहीं, अभी बाद में लड़ लेंगे। सरकारों से जितना भी लड़ाई करना है हम आपके साथ हैं, सरकार के खिलाफ जितनी भी बातें बोलनी है हम आपके साथ हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एक महामारी है, इसमें हमारा और आपका मिलना, भाईचारे को बनाए रखना, एक दूसरे के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ना ये ज़रूरी है। आप स्वयं सोचिए कि सभी राजनीतिक पार्टियां भी कोरोना के खिलाफ लड़ रही हैं। किसी ने कोरोना को लेकर एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं की। जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी कोरोना को नकारा नहीं है। इनफैक्ट हर पार्टी का कोई ना कोई नेता कोरोना की चपेट में है। तो अगर आप किसी विशेष पार्टी के समर्थक भी हैं, सरकार से आपकी शिकायतें हैं, आप अपनी शिकायतों को अवश्य प्रकट करें। लेकिन कोरोना नहीं है इसके अस्तित्व को नकार कर और कोरोना को एक राजनीति का नाम देकर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप अपने पार्टी के लिए भी, जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं उसके लिए भी आप हानिकारक होंगे। अतः ये कोरोना महामारी है, पहले इससे लड़ते हैं। बाकी आप सरकार के खिलाफ कितना भी बोलें, आपका पूरा अधिकार है। सरकार की कमियों को गिनाएं, आपका पूरा अधिकार है। सरकार से लाख प्रश्न पूछे, ये आपका पूरा अधिकार है। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन आइए हम सब मिलकर इस कोरोना से फ़िलहाल लड़ते हैं। उन घरों में बड़ी परेशानी है जिन घरों के लोग पॉजिटिव होकर आइसोलेशन सेंटर में गए हैं। आप कभी बात करेंगे उन घर के परिवार के लोगों से, तब वो आप उनकी तकलीफ़ों को वास्तविकता में समझ पाएंगे। आइए हम सभी मिलकर बक्सरवासी अपने ज़िले को सुरक्षित करते हैं। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।